गुड एमसी दोस्तों, आज बात शुरू करते हैं पावन रामायण के एक प्रसंग से। जब रावण अंतिम सांसें ले रहा था तो श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि रावण के जीवन के कुछ ही क्षण बाकी हैं, जाकर रावण से कुछ सीख लेकर आओ। लक्ष्मण ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अहंकारी पापी पुरुष से क्या सीखना, लेकिन श्री राम जी ने कहा कि मेरे प्रिय अनुज, सोना यदि गंदगी पर भी पड़ा हो तो भी उठा लेना चाहिए, क्योंकि इससे सोने की कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार सीख हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से, यहाँ तक कि बेजान वस्तुओं से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। जानते हैं रावण ने लक्ष्मण को क्या सिखाया? रावण ने कहा था, जीवन में कभी भी शत्रु और रोग को छोटा समझकर अनदेखा ना करो, दोनों से खुद को मुक्त रखो। दोस्तों, इस दुनिया में गरीबी से बढ़कर हमारा कोई शत्रु नहीं है। आपकी कंपनी आईएमसी की भी हमेशा से सीख रही है कि गरीबी और रोग जैसे शत्रु से मुकाबला करके समृद्ध निरोगी जीवन व्यतीत करो और लोगों को भी इससे मुक्त रहने की शिक्षा दो। आपकी कंपनी का तो बिजनेस प्लान ही इस अद्भुत ढंग से तैयार किया गया है कि पहले ही दिन से आपकी इनकम शुरू हो जाती है, बशर्ते आप अपने भीतर सीखते रहने की प्रवृत्ति को विकसित रखें। कंपनी का वातावरण, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के अपलाइन, कंपनी का बिजनेस लिटरेचर, ये सब स्वचालित ढंग से आपको सिखाते हैं। आपने बस ग्रहण करना है। अपने भीतर जितना सीखने की प्रवृत्ति होगी उतना ही हमारा दृष्टिकोण विशाल होगा, उतनी ही अधिक तरक्की करते हुए हम और हमारा परिवार रोग रहित समृद्ध जीवन बिताएगा। दोस्तों, संसार का हर जीव, हर प्राकृतिक पदार्थ जाने अनजाने हमें सिखाता है, हमें प्रेरित करता है। बस ज़रूरत है उस सीख को ग्रहण करने की। छोटी सी चींटी हमें परिश्रम करना सिखाती है। चींटी दिन रात नहीं देखती, बस काम करती रहती है। भंवरे गुनगुनाते हुए मस्त भाव से अपना कार्य करते रहते हैं। सूरज चांद बिना किसी भेदभाव के रोशनी प्रदान करते रहते हैं। नदी सब बाधाएं तोड़ते हुए अपने लक्ष्य सागर की ओर बहती रहती है। आईएमसी कंपनी पहले दिन से ही सीखने के अवसर प्रदान करती है। हर प्रकार के ट्रेनिंग सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करती है। दोस्तों, अपने माता पिता अध्यापकों के अलावा मेरे जीवन की 5 छोटी सी घटनाओं से मैंने सीख हासिल की और आईएमसी के प्रति और अधिक डेडिकेटेड होता चला गया। इन 5 घटनाओं के पात्रों को मैं गुरु तुल्य मानता हूँ। मेरा पहला गुरु है कूड़ा बीनने वाला। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब आपकी कंपनी आईएमसी अपने बाल्यकाल में थी। जाहिर है दौड़ धूप, लोगों की बातें इत्यादि कहीं ना कहीं मन को चोट पहुंचाती है। एक रोज़ सायंकाल मैं घर के बाहर बैठा हुआ ये सब सोच रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निराशा के काले बादल घेर रहे हैं और आईएमसी को नहीं करने का मन हो रहा था। बार बार लोगों की ना और उनकी नकारात्मक बातों से मैं परेशान हो रहा था। इतने में मैंने देखा
कि कूड़ा बीनने वाला सड़क पर लगे कूड़े के ढेर से पेपर और प्लास्टिक की बोतलें इत्यादि उठाकर अपने झोले में डाल रहा था। उसके पीछे कुत्ते लगे हुए हैं और भौंक रहे हैं। वे आदमी एक हाथ में झोला उठाए हैं और दूसरे हाथ में एक डंडा। डंडे से कुत्तों को दौड़ाता और पेपर तथा बोतलें इकट्ठा करके झोले में डालता जाता। कुत्ते फिर भौंकते, लेकिन मैं अडिग अपना कर्म किए जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुत्तों से डर नहीं लगता? कूड़ा बीनने वाले का जवाब था, ये भौंक कर अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर कुत्तों के भौंकने से मैं डर गया तो कमाऊँगा कैसे, जिंदगी कैसे बिताऊँगा? दोस्त, मुझे सबक मिला। जिन लोगों की सोच नकारात्मकता से भरपूर है या विवेकहीन है, उन सब ने तो मुझे कर्म करने से रोकना है। मुझे उन विवेकहीन व्यक्तियों की परवाह किए बगैर आमसी को पूर्णतया समर्पित होना है और इन निराशा के बादलों से वर्षा करवानी है, क्योंकि वर्षा वाले बादल भी तो काले होते हैं, सफ़ेद नहीं। मुझे दूसरी शिक्षा एक 3 साल के बच्चे से मिली। मैं अपने मित्र के घर गया, जहाँ पर उसका 3 वर्ष का बालक गेंद से खेल रहा था। मैंने शरारतवश उसकी गेंद ले ली और कहा, अरे ये तो मेरी गेंद है। वह बालक पहले तो प्यार से बोला, अंकल आप झूठ बोल रहे हैं, ये गेंद मेरी है। फिर जिद की और अपने नन्हे हाथों और पाँव से मुझे मारने लगा कि ये गेंद मेरी है, ये गेंद मेरी है, अंकल मुझे दे दो, अंकल मुझे मेरी गेंद दे दो। और मैंने उसे प्यार से गोद में उठाया, उसकी गेंद उसको दी और कहा कि प्यारे बालक, तुमने मुझे आज शिक्षा प्रदान की है। क्योंकि उस 3 वर्षीय बालक का सपना था गेंद से खेलना और लक्ष्य था मुझसे गेंद वापस लेना। उसने अपनी समझ के हिसाब से हर कदम उठाया और मुझसे गेंद वापस ले ली। इस बालक रूपी गुरु ने मुझे दृढ़ निश्चय की सीख दी। दोस्तों, मेरा तीसरा गुरु है रेड लाइट पर खाने की चक्की बेचने वाला लड़का। वह ट्रैफिक लाइट्स पर रुकने वाले हर वाहन चालक के पास जाता, अपनी चक्की दिखाता और जो भी बेचने के लिए शब्द थे वह बोलता। कुछ लोग उसे अनदेखा करते, कुछ उससे खरीद भी रहे थे। मैंने भी विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन देखा कि वह लड़का रुक नहीं रहा था। लोग उसे मना करते, वह लोगों की परवाह किए बिना अगले वाहन चालक की ओर बढ़ जाता। हालांकि मुझे चक्की खाने की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु मैंने प्रेमवश एक चक्की खरीदी और पूछा, बच्चे ये सब कैसे करते हो? लड़के ने बोला, वह स्कूल में पढ़ता है, स्कूल के बाद ये काम करता है और लक्ष्य रखा है हर रोज 100 चक्की अवश्य बेचनी है। वह लड़का प्रत्येक चक्की से लगभग 2 रुपये कमा लेता था। उसने कहा, वह 100 लोगों के पास जाता है, लोग मना करते हैं, लेकिन 10-15 लोग तो चक्की ले ही लेते हैं। मेरा काम तो लोगों को चक्की के बारे में बताते रहना है। दोस्तों, कितनी बड़ी सीख दे गया वो ट्रैफिक लाइट्स पर चक्की बेचने वाला 12-13 वर्षीय लड़का। ये मेरा 3 नंबर का गुरु सीख दे गया। लोगों की ना की परवाह करते हुए, उनको अनदेखा करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। 100 व्यक्तियों को अगर आप मिलते हो तो 10% लोग अवश्य आपके साथ हो जाएंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।
दोस्तों, मेरा चौथा गुरु था एक वेटर। मैं एक बार एक समारोह में गया था। वहाँ देखा कि एक वेटर ट्रे में खाने का सामान लेकर पूरे बैंक्वेट हॉल में घूम रहा है। वह ना तो आवाज़ दे रहा है और ना ही किसी के पास जाकर खाने पीने की ऑफ़र दे रहा है। मैं काफ़ी देर उसको नोटिस करता रहा। आखिर उससे पूछ ही लिया कि कैसा स्टाइल है। वेटर ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मेरी ड्यूटी जो है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं हर किसी के पास से ट्रे लेकर जाता हूँ। इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं, बिल्कुल मुफ्त है। जिसको चाहिए वह उठा लेता है, दूसरे लोग मना कर देते हैं, वह वंचित रहते हैं। मैंने भी ये सीख ली कि आईएमसी ज्वाइन करने का कोई निवेश नहीं, बिना किसी प्राइस के ज्वाइनिंग फ्री हो रही है। मेरा भी कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को प्लान दिखाता रहूं और जो अमीर बनना चाहते हैं वे अपने आप आईएमसी ज्वाइन कर लेंगे। जो नहीं ज्वाइन करते वह स्वस्थ, समृद्ध और सकारात्मक जीवन से वंचित रह जाएगा। दोस्तों, मेरा पांचवा गुरु है एक रेहड़ी पर टिक्की बेचने वाला। पांचवी शिक्षा मुझे रेहड़ी पर टिक्की बेचने वाले से मिली। आलू की टिक्की वाला रेहड़ी चलाए जा रहा है और बिना बोले बस रेहड़ी पर रखे तवे पर करछी मारकर जोर जोर से टक टक की आवाज़ निकाल रहा है। जिससे टिक्की लेनी होती है वो उस आवाज़ को सुनकर घर से बाहर आ रहा है और टिक्की खा रहा है। वह टिक्की वाले व्यक्ति कितनी बड़ी सीख दे गया। तवे और करछी की आवाज़ से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। आपकी आईएमसी कंपनी अपनी ड्रेस कोड, होम मीटिंग, प्रेरक वीडियो इत्यादि से अपनी उपस्थिति निरंतर दर्ज करवाती है। जिन लोगों ने अपना भाग्य बदलना होता है वे उनसे प्रेरित होकर आईएमसी बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, सीखते हैं और अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, अगर जीतना है तो सीखना है, अगर सीखना बंद है तो जीतना भी बंद है। जीवन सीख कर चलने का नाम है। सीखो और सिखाओ, हर सुबह हर शाम विघ्न सब कट जाएंगे, रास्ते मिलते जाएंगे। सीखो और सिखाओ, चेयरमैन बनो, चेयरमैन बनाओ, चेयरमैन बनो, चेयरमैन बनाओ। गुड आईएमसी। देना सीखे, देना सिखाए, देना सीखे, देना सिखाए। आईएमसी को अपना मित्र बनाए। देना सीखे, देना सिखाए, देना सीखे, देना सिखाए, देना सीखे, देना सिखाए। देकर सबको साथ उनका जीवन सजाए, देकर सबको साथ उनका जीवन सजाए। भूले भटके राही को सही राह दिखलाए, देकर चेहरे पे मुस्कान, सच्चा धर्म निभाए। देना सीखे, देना सिखाए, देना सीखे, देना सिखाए। आईएमसी को अपना मित्र बनाए। देना सीखे, देना सिखाए। हाथ बढ़ाए हम मदद को प्रेम के दीप जलाए। हाथ बढ़ाए हम मदद को प्रेम के दीप जलाए। कामयाबी का पाठ सबको सच्चे मन से पढ़ाए। देकर मेहनत की चाबी सबको सफल बनाए। देना सीखे, देना सिखाए, देना सीखे,
IMC को अपना मीत बनाए, देना सीखे देना सिखाए, देना सीखे देना सिखाए, देना सीखे देना सिखाए।